हरियाणा के करनाल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 18 साल की लीगल बैटल के बाद 70 साल के व्यक्ति ने डाइवोर्स लिया है और उनकी पत्नी 73 वर्षीय थी। ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मौजूद हूं। जिन्होंने पति पक्ष रखा, राजेंद्र गोयल जी हमारे साथ है जो एडवोकेट हैं। सर, ये इसका ग्राउंड क्या था और क्यों ये, क्योंकि इतनी लंबी बैटल चली, 18 साल 11 साल तो हाईकोर्ट में ही निकल गए। इसमें दोनों की शादी 1980 में हुई थी, उससे बच्चे हुए थे, लेकिन 2006 से ये अलग रह रहे थे। इनके डिफरेंसेस हो गए थे। तो सुभाष के नाम से था और वाइफ का नाम संतोष था। तो उसके बाद हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन डाली थी कोर्ट में करनाल में, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे। वो डिसमिस हो गई थी। तो अपील में हस्बैंड 2013 में हाईकोर्ट में आए थे, तो वो पेंडिंग थी। तो बच्चों की शादी हो चुकी है और बच्चे मां के साथ ही रहते थे जब से सेपरेशन हुई थी। तो 2013 से अब जो 2024 में रिस्पेक्टेबल्स ऑफ द सोसाइटी, जो उनके आपस में रिश्तेदार जो दोनों के हैं या जानकार मियां बीबी के, उन्होंने मिलजुल के इनका आपस में समझौता करा दिया। तो कोर्ट में रिटन कंप्रोमाइज दिया था जिसमें हस्बैंड ने 3 करोड़ 7 लाख रुपया टोटल बच्चों के लिए और वाइफ के लिए दिया है। और वो रिटन कंप्रोमाइज कोर्ट ने एक्सेप्ट करके और डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है। और इस डाइवोर्स में ये भी लिख दिया कि जो बच्चे हैं वो फादर की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपना सारा क्लेम छोड़ रहे हैं, वाइफ भी और बच्चे भी। नाउ हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो ना बीवी को जाएगी ना बच्चों के जाएगी, इवन आफ्टर हिज डेथ। प्रॉपर्टी वैसे पड़ी कितनी, मतलब वो सारे हस्बैंड के बाद जो कुछ भी है दैट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, बट वट एवर द हस्बैंड हैज दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इनहेरिटेंस बाय द चिल्ड्रन और द डाइवोर्स वाइफ। डाइवोर्स तो सर पत्नी के साथ हुआ, तो बच्चों के नाम भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो मेजर हैं, एंड दे विल रिमेन बाउंड बाय दैट। ऑर्डर के अंदर लिखा है। तो कुछ मंथली भी सर इनको देना पड़ेगा? नो, वन टाइम 3 करोड़ 7 lakhs। ये पेशे से क्या है सर जो सुभाष सर? He is basically agriculturist, having considerable agricultural land, and he might be having some business also. तो इन्होंने 3 करोड़ सर दे दिया। 3 करोड़ 7 लाख रुपया बिल्कुल कैश एंड काइंड में दे दिया है। ये वजह क्या थी? क्योंकि एज फैक्टर बड़ा सर। वजह ये थी कि जो सोसाइटी के जो इनके वेलविशर्स थे उन्होंने इनको सलाह दी भी खत्म करो, और वो एक अमाउंट पे सेटल हो गए और वो खत्म होगी। इसमें मीडिएशन और हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है कंप्रोमाइज कराने में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि शायद हाई कोर्ट ने और मीडिएशन सेंटर ने इसका कंप्रोमाइज कराया। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो इनके लोकल लेवल पे जो इनके जानकार रिश्तेदार या मिलने जुलने वाले हैं, वेलविशर्स हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज कराया था। रिटन कंप्रोमाइज डेट कोर्ट में दी गई थी और मीडिएशन सेंटर में तो सिर्फ पार्टीज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया था। अदरवाइज द रोल ऑफ कोर्ट इन गेटिंग द कंप्रोमाइज इज नॉट देयर। कोर्ट ने तो सिर्फ कंप्रोमाइज एक्सेप्ट किया है। सर, ये 2013 से जो था, उससे पहले 2006 से 13 तक करनाल कोर्ट के अंदर, तो वहां पर किसने पिटीशन फाइल की? हस्बैंड ने फाइल की थी, ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी पे वो खारिज हो गई। बट सर, एज फैक्टर बड़ा देखा जाए कि उनकी 70 एज है, तो इस एज में अब उन्होंने सोचा इट इज फॉर देम, दे हैव डिसाइडेड। क्योंकि देखो उन्होंने इकट्ठे रहना तो था नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपना ये सोचा भी हस्बैंड की कैपेसिटी थी, उसने बच्चों को रीजनेबल अमाउंट दे दी है, मच मोर देन रीजनेबल। तो अब वो दोनों, अब सबका ये हो गया, अभी ठीक है अपना जिंदगी। हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी थी इसमें कुछ और? नहीं, वो तो ऑर्डर है, उसमें ऑब्जर्वेशन एनीबडी कैन रीड द ऑर्डर। तो एडवोकेट राजेंद्र गोयल हमारे साथ थे जिन्होंने इस केस में पक्ष रखा है और 70 साल की एज में आकर सुभाष चंद्र ने डाइवोर्स लिया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।